इस निर्णय को लेते हुए छुट्टी कहीं बढ़ा देना घटा देना सिर्फ और सिर्फ इसमें इनकी मंशा है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जिस तरह से हम ठगते रहे हैं तो आगे भी हम ठग करके वोट ले लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार पर बरसते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में एक और मुद्दा विपक्ष को तो मिल ही गया है। ये मुद्दा है बिहार में छुट्टियों का कैलेंडर रिलीज करना। छुट्टियों की कैलेंडर जो रिलीज बिहार सरकार द्वारा की गई है, इसे लेकर बिहार सरकार पर विपक्ष यानी बीजेपी लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक को खुश करने के लिए नीतीश सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, लेकिन इन्हें पता नहीं कि 2 दिन के बजाय 3 दिन की छुट्टी देने से कोई फायदा नहीं होगा। इन लोगों ने आज तक अल्पसंख्यकों के लिए यानी खासकर मुस्लिम्स के लिए कुछ काम नहीं किया। इससे पहले 2005 से पहले जब लालू का राज था, उस वक्त भी इन लोगों ने सिर्फ ठगा है और अब 2005 के बाद नीतीश कुमार भी सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि हम छुट्टियों का इजाफा कर देंगे, हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर देंगे तो इससे अल्पसंख्यक का वोट हमें मिल जाएगा और वो खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखिए, बिहार में एक और राजनीतिक मुद्दा छिड़ा हुआ है। ये मुद्दा है छुट्टियों की कटौती, यानी हिंदू त्योहारों में छुट्टियों की कटौती और मुस्लिम त्योहारों में छुट्टियों का इजाफा। इसे लेकर बीजेपी तो जहां एक तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर होती नजर आ ही रही है, अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा का कहना है, सुनवाते हैं। देखिए, सरकार की मंशा समझिए। कहीं से सरकार की मंशा शिक्षा में बेहतरी हो इस बात की नहीं है। इस निर्णय को लेते हुए छुट्टी कहीं बढ़ा देना घटा देना सिर्फ और सिर्फ इसमें इनकी मंशा है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जिस तरह से हम ठगते रहे हैं तो आगे भी हम ठग करके वोट ले लेंगे। अब 2 दिन की छुट्टी बढ़ा देने से अल्पसंख्यक समाज के लोग खुश नहीं होने वाले। अल्पसंख्यक समाज के लोगों में भी यह बात गई है कि उनके बच्चों के लिए भी अच्छी तालीम चाहिए, उनके बच्चों को भी, उनके नौजवानों को भी रोजगार चाहिए, हर तरह से विकास उनका भी हो। इस विषय में क्योंकि वर्तमान राज्य की सरकार ने या पहले जो 15 साल वाले हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डरा करके या कोई सेंटिमेंटल बात ला करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोट लोग हासिल करते रहे। अब सत्ता में बैठे हुए लोगों को यह बात भूल जाना चाहिए कि अब वह दिन गया जब सिर्फ कुछ छोटा मोटा सेंटिमेंटल डिसीजन करके लोग अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोट लेते रहे हैं। यह अब संभव नहीं है। 2 दिन की छुट्टी देने से कोई बहुत खुश हो जाएंगे अल्पसंख्यक समाज के लोग, यह बात नहीं है। इसलिए कोशिश तो इनकी यही है कि 2 दिन की छुट्टी बढ़ा दो, चर्चा हो जाए और सेंटीमेंट में आकर के मुसलमान भाई इनको बिना कुछ किए हुए जैसे वोट देते रहे। यह कोशिश है, लेकिन इस कोशिश में ही सफल नहीं होने वाले। अच्छा उपेंद्र जी, शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। 2005 से पहले दलितों का उत्थान नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बातों को रखते हुए वेटनरी ग्राउंड में कहा था। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि परिवर्तन जो है वो काफ़ी चिंतित है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में जो आजकल दिख रहा है। कैसे देखते हैं, क्या सब कुछ ठीक है राजद जेडीयू के बीच? नहीं, देखिए, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि जेडीयू की बुनियाद ही वही थी। जिस बात की चर्चा मुख्यमंत्री जी कर रहे थे वेटरनरी कॉलेज के मैदान में, उसी बुनियाद पर जनता दल यूनाइटेड खड़ा ही हुआ था। 2005 के पहले जो आतंक पाखंड पूरे बिहार में चल रहा था, उस आतंक पाखंड को हटाएंगे, इसी के आधार पे जेडीयू का निर्माण हुआ था। और दुख इस बात का है कि नीतीश जी फिर से बिहार को, जो लोग उस समय के आतंक पाखंड के जिम्मेवार थे, उन्हीं के हाथ में सौंपने का निर्णय कर चुके हैं। तो नीतीश जी फिर से वही बिहार को ले जाना चाह रहे हैं। यह दुख की बात है, वरना नीतीश जी कह तो ठीक ही रहे कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी। अब उसी स्थिति को नीतीश जी फिर से लाने में लग गए हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। नीतीश कुमार में जो परिवर्तन हुआ है, कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी चिंतित है? क्योंकि शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि जितने पुराने साथी हैं सब चिंतित हैं। आजकल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झोंक में कुछ भी कह देते हैं। देखिए, इस बात की चिंता तो मीडिया में व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। यह पक्ष अलग है, जो राजनीति से अलग का पक्ष है, व्यक्तिगत पक्ष है, पॉलिटिक्स का यह पक्ष नहीं है। इसलिए उसकी चर्चा
हम मीडिया में करें, जो राजनीतिक बात होगी उसकी चर्चा करेंगे, बाकी व्यक्तिगत किसी का जीवन है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। उपेंद्र जी, आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया है उसको कोर्ट में चुनौती दी गई है। देखिए, जेडीयू और आरजेडी के लोग तो शुरू से इस बात के प्रयास में हैं, इन लोगों की मंशा अब तक रही है कि आरक्षण का जो जहां से प्रस्ताव शुरू हुआ और जहां तक परिणति गई, इसमें कहीं कोई बाधा खड़ा करे ताकि हम इसी को इशू बनाकर जनता के बीच चले जाएं कि देखिए हम तो देना चाहते हैं। अब इन लोगों को कहीं मौका नहीं मिला। सभी पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी सहित विपक्ष में बड़ी पार्टी बीजेपी है हाउस में, सब लोगों ने मिलकर इसका समर्थन किया। जब बिल आया विधानसभा और विधान परिषद में, और महामहिम ने 1 मिनट देर नहीं की, तुरंत सिग्नेचर कर दिया। तो अब इन लोगों को लग रहा है कि कहीं अवरोध आ ही नहीं रहा है, सब लोग सर्वसम्मत से इसको पारित हो दे रहे हैं। तो अवरोध नहीं आएगा तो जनता में कैसे हम जाकर कहेंगे कि हम तो करना चाहते, घड़ियाली आंसू बहाने की बात। तो इसलिए ये लोग तो चाहते ही थे कि कहीं ना कहीं कोई अवरोध पैदा करे। तो यह भी एक जांच का विषय है कि जो लोग भी कोर्ट गए हैं, कोर्ट ले जाने में इस विषय को कहाँ किनकी भूमिका है। हमको तो आशंका इस बात की है कि इसके पीछे बिहार में जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वही लोग कहीं ना कहीं होंगे, ताकि कोर्ट के माध्यम से अगर कोई अवरोध होगा तो बदनाम करेंगे विरोधी को, लेकिन उसके पीछे जानबूझकर इन्हीं लोगों की कोई कोशिश होगी ताकि अवरोध हो और हमको मौका मिले जनता के बीच आंदोलन करने। तो इस बात की कोशिश हो सकती है और इसकी साजिश हमको तो लगता है कि ऐसा